Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. समंदर है जाना, खोजना है खजाना, आंसू है छाया, लालच का है समा, होना कभी कम दौलत का नशा, जब तक है लूट कर है बनाना, मौजों पर आशियाना, हर सू है छाया, लालच का है समा, होना कभी कम दौलत का नशा, जब तक है हमारा टट्टूगा आइलैंड पर होना किसी इत्तेफाक से कम नहीं था, जिसकी कहानी हम बचपन में सुना करते थे। सच कहूं तो वहां हमारा वक्त बहुत अच्छा गुजरा। जिम, वाकई तुमने अपना बहुत नाम बनाया और आज एक ब्रिटिश नेवल डॉक्टर हो और बहुत अच्छे इंसान भी। लेकिन वो दिन तो याद आते होंगे जब तुम खुद एक पायलट थे। हाँ, मुझे ऐसा करना पड़ा, पायलट बनना मजबूरी थी मेरी। मुझे अंदाजा था कि मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है और ऐसा लगता था कि मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। वहाँ सब अपने हिसाब से जिंदगी गुजारते थे, खुश रहते थे, आजाद थे और ऐसा ही एहसास मुझे शिप का कैप्टन बनकर हुआ था, एल्बाट्रॉस शिप का। लेकिन ऐसी जिंदगी मुफ्त में नहीं मिलती और मैं आने वाले वक्त के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। ये देखो यहाँ, तुम्हारा बिल 2 हफ्ते से ड्यू है, मुझे पैसे चाहिए। किराया, दोपहर का खाना, रात का खाना और ये सब मिला के हो गए 30 पाउंड्स। माफ कीजिएगा, मुझे लगता है आपसे कोई गलती हुई है। इतना सब कुछ तो हमने नहीं खाया, तो आपने ये बिल कैसे बना दिया? हाँ, लेकिन तुम्हारे दोस्त सिल्वर ने ये सब खाया पिया है और इसलिए भी कि वो अपनी टेबल पर हर आने वाले को सब खिलाता है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर आप जाकर उन्हीं से पैसे मांगे, ये बिल वो खुद अदा करेंगे। उसी ने बोला था कि तुम पे करोगे और अगर तुमने नहीं पे किया तो फिर जिम्मेदार भी तुम ही होगे। ठीक है, मेरे साथ चलें। चीटिंग मत करो सिल्वर, वरना जो तुम्हारी खूबसूरत आंखें हैं ना, इससे तुम कभी नहीं देख पाओगे। यकीन नहीं आता तो तुम इससे पूछ सकते हो। फिक्र नहीं करो, 3 दिन से वैसे ही मेरी किस्मत बहुत अच्छी चल रही है। क्या मतलब? तुम 3 दिन से मुसलसल जीत रहे हो? यस, आज के लिए यही काफी है। तुम कहीं नहीं जाओगे यहाँ से। लॉन्ग जॉन, जिम, तुमने अब तक यहाँ जो कुछ भी खाया पिया है या जो कुछ भी खरीदा है, उसके पैसे तुम खुद अदा करोगे, बल्कि सब अपने पैसे खुद अदा करेंगे। और कुछ सुनो जरा, बात कुछ और है। क्या है? मैंने जो कुछ खरीदा वो क्रू मेंबर्स के लिए था। जानते हो इसका मतलब? नहीं जानता, बताओगे? तुम क्यों नहीं बताते हो इसे? आर्टिकल 11 के तहत कानून कहता है कि शिप के तमाम मुलाजमीन, चाहे वो किसी भी रंग और नस्ल के हों, उनके साथ एक जैसा सलूक किया जाएगा, फर्क नहीं रखा जाएगा उनमें। तो इसका मतलब? क्या मतलब है, बताइए। तुम तो गए मेरे दोस्त। इसमें लिखा है कि कैप्टन ही पूरे क्रू के अखराजात उठाएगा। अगर वो किसी से कर्ज लेते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी कैप्टन ही की होगी और अगर अदायगी ना कर पाए तो कैप्टन को भी सजा मिलेगी। मैंने समंदर के रूल्स पढ़े हैं, लेकिन आर्टिकल 11 में ऐसा कुछ नहीं लिखा। लेकिन अब लिखा हुआ है। कल रात ही हमने चेंजेस किए, सबकी रजामंदी से। अच्छा, चेंजेस भी कर दिए और कैप्टन से पूछना मुनासिब ही नहीं समझा। हमने कुछ गलत नहीं किया, सब ऐसा करने पर राजी थे। लेकिन लॉन्ग जॉन अपने दोस्तों को मुश्किल में नहीं डाल सकता। मेरे पास एक आइडिया है, आओ गेम खेलते हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उम्मीद है हम मुश्किल से निकल आएंगे। शुरू करो। क्योंकि आजकल मेरी किस्मत बहुत अच्छी चल रही है, इसलिए जो नंबर कहूंगा वो ही आएगा। ये देखो 7।
मेरा दोस्त सिल्वर 3 दिन से मुसलसल जीत रहा है। तुम्हें इसे हराने के लिए 5 और 6 लाने होंगे। तुम जीत सकते हो जिम, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं। हाँ ठीक है, कोशिश करके देख लो। अब देखना 5 और 6 ही आएगा। मुझे पता था तुम हार जाओगे। ठीक है सिल्वर, समझ गया मैं। मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आपको जो सजा देनी है आप दे सकते हैं, मैं तैयार हूँ। बताइए क्या सजा है मेरी? अब क्या हो गया लॉन्ग जॉन? ये तुम्हारी चाल थी ना मुझे परेशान करने के लिए? हमें कोई कर्ज अदा नहीं करना, सही कहा ना मैंने? ये कर्ज तो अदा करना पड़ेगा, मगर ये उसी सूरत में मुमकिन है जब तुम हमारे साथ मिलके दूसरे शिप्स को लूटने में हमारी मदद करोगे। कैप्टन खुद अपने शिप का मालिक होता है जिम। तुम यूं ही तो नहीं आ गए टोर्टुगा, तुम राजी थे तो आए। वक्त आ गया है कि तुम ईमानदारी से एक पायरेट की तरह काम करो। थैंक यू लॉन्ग जॉन, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से पायरेट्स टोर्टुगा में रह सकते हैं। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो अपना हिसाब क्लियर करना होगा, वरना जो कुछ भी तुम्हारे साथ होगा उसका तुम्हें अंदाजा नहीं। आगे तुम्हारी मर्जी। नहीं, मैं यहाँ रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक बात की वजह से परेशान हूँ, और वो ये कि मुझे इन चीजों का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। क्या वाकई? तुम इतने सारे लोगों से मिले, इतना खूबसूरत शिप हासिल किया, ये सब किसी एक्सपीरियंस से कम है क्या? दाद देनी चाहिए आपको कैप्टन हॉकिंस। क्या खूबसूरत टीम है आपकी। सच कहूँ तो मैंने किसी को भी साथ चलने के लिए नहीं कहा। ये लोग पहले से यहाँ मौजूद थे। तो फिर कौन लेकर आया उन्हें यहाँ? शायद जिसकी टांग लकड़ी की है। हे सिल्वर, जरा मुझे बताओगे कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? ऐसे कहो कि जाके किचन का काम संभाले। इसे कहते हैं मेन मास्ट, और ये है मिजन मास्ट, और ये है फोर मास्ट, और इसे कहते हैं बूम। एल्बाट्रॉस शिप गैलियन शिप के मुकाबले में नेविगेट करना बहुत आसान है। इस शिप की एक और खास बात भी है, इसके मास्ट हवा को अच्छी तरह से काट के इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। इसके सेल ज्यादा पावरफुल है और कंस्ट्रक्शन भी लाइट वेट है। इसका मतलब ये है कि दुश्मन से भागना हमारे लिए बहुत आसान है। कुछ और पूछना चाहोगे? मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस लड़की से बहुत कुछ सीख सकते हो। सिखाऊंगा तो मैं इसे। छोड़ो मुझे, पीछे हटो। छोड़ो उसके हाथ, ये मेरा हुक्म है। ना छोड़ू तो फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा। आ जाओ, लेट्स हैव सम फन। बहुत हो गया। आखिर अब तुम्हारे साथ क्या मसला है, बताओ मुझे। तुमने जो काम मुझसे लेना चाहा मैंने सब किया, तुम्हारा कहा हुआ हर हुक्म माना, और आज भी तुम्हारे बदले लोगों से लेता फिर रहा हूँ। लेकिन एक चीज मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा शुमार ना ही जिंदा लोगों में है और ना ही मुर्दों में। मेरे सेंसेस काम नहीं करते, ना ही मैं जायका महसूस कर सकता हूँ। दर्द भी नहीं होता, कम से कम दर्द ही महसूस हो जाता मुझे। ना ही मुझे हवा चलती हुई महसूस होती है। यहाँ तक कि मैं समंदर की स्मेल भी भूल चुका हूँ। मेरी हालत बुरी होती जा रही है, जिसे मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या कर सकते हो अब तुम मेरे लिए? मैंने वादा किया था कि तुम्हारी जिंदगी वापस लौटाऊंगा, भूला नहीं हूँ, मगर उससे पहले तुम्हें मेरा काम पूरा करना होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि काम हो जाने के बाद तुम वादे पर कायम रहोगे।
कुछ भी करके इस तकलीफ से निजात देनी होगी तुम्हें, वरना मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा, समझे तुम? ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं सारी जिंदगी तुम्हें तकलीफ में रखूंगा। नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। मैं तुम्हारा हुक्म मानूंगा, मुझ पे रहम करो। तुमसे भीख मांगता हूँ मैं, प्लीज। हरे कान। सच पूछो तो आज भी मुझे हैरानी होती है कि तुम्हारे जैसा आदमी कैसे इतनी जंगें जीत सकता है। चलो ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही सही। अब तुम्हें तकलीफ का एहसास होगा और बाकी सब चीजों का भी, मगर सिर्फ आज रात। कल का सूरज निकलते ही तुम वही करोगे जैसा मैंने कहा। समंदर की खुशबू। मैं महसूस कर सकता हूं, सब कुछ महसूस कर सकता हूं। हवा, समंदर और दर्द भी। ओके, तो तुम लोगों को समझ आ गया ना कि हमें क्या करना है? मगर हम उन्हें किसी को तकलीफ पहुंचाने नहीं देंगे। डैड भी ऐसा कभी नहीं होने देते। हाँ, ये गलत बात है, हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। इसलिए मैंने प्लान बनाया है। थोड़ा रिस्की है, लेकिन हो सकता है काम हो जाए। शिप की स्पीड को इस वक्त कम कर देना बेहतर होगा। जो ही उनके करीब पहुंचेंगे, हम उन पे हमला कर देंगे और सब लूट लेंगे। बात सुनो सिल्वर, हमें 2 छोटी बोट्स पर तोपें लोड कर देनी चाहिए। जिम, हमारा प्लान खामोशी से उनके शिप में घुस के उन पे हमला करके उन्हें खत्म करना है। सिल्वर, ये मेरा शिप है और कैप्टन होने के नाते मैं डिसाइड करूंगा कि हमें उन पर हमला कैसे करना है, समझ गए? ओके। नहीं, मैं इसका हुक्म नहीं मानूंगा। रुक जाओ, गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, समझ गए मेरी बात? कैप्टन की बात माननी पड़ेगी। वक्त आ गया है, तैयार हो तुम? निशाना देख कर लगाना, किसी को नुकसान ना पहुंचे। ओके, तुम फिक्र मत करो। सब मेरी बात गौर से सुनो। इशारा मिलने तक कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जब ट्रेसी सिग्नल देगी तब हमला करना, ठीक है? समझ गए सब? सिल्वर शायद ये जानता है कि क्या कर रहा है। रस्सी मजबूती से पकड़ लो। वो देखो, उस तरफ 2 पायरेट्स हैं। ट्रेसी, फायर! कौन है तुम और क्या कर रहे हो यहाँ? लिन, रस्सी खींचो। हे, हमारी बारी कब आएगी? खामोश। चलो अब हमला करो सब। अब हमारी बारी है। बातें बनाना बंद करो और हमला करो। रुक जाओ, अभी तो कुछ किया ही नहीं। गौर से सुनो मेरी बात। तुम्हारे शिप का कैप्टन अब मेरी हिरासत में है। नीचे उतारो मुझे। और मेरे लोग तुम्हें 2 मिनट में खत्म कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारी बेस्ट शूटर तुम्हारे जहाज को तबाह करने के लिए तैयार है। वहाँ देखो। कैप्टन, सरेंडर कर दीजिए, इसी में भलाई है। मैं सरेंडर करता हूँ, सरेंडर करता हूँ। सुन लिया तुम लोगों ने? हथियार फेंक दो अपने। मैरी, मॉलॉक, जहाज में जो कुछ है सब कर लो। मिस्टर सिल्वर, आप सब कैदियों को संभालें। जो हुक्म आपका। जल्दी करो, अपने हाथ ऊपर उठाओ, उठाओ और बैठ जाओ नीचे खामोशी से। हे सिल्वर, क्या हो रहा है यहाँ? आज क्या हम लोग किसी को नहीं मारेंगे? हाँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है?
आर्टिकल 71 ऑफ द कोर्ट ऑफ द सी के मुताबिक जब कमांडर हार मान चुका हो तो उसके बावजूद उसको और उसके साथियों को जान से मारना कानूनन जुर्म है। मैंने भी पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा उसमें। अभी तो ऐड हुआ है सबकी रजामंदी से। ऐसा ही है ना कैप्टन? हाँ ऐसा ही है मिस्टर सिल्वर। हाय गाइस, ये जेवरात पहनकर लग रही हूँ ना मैं पायरेट क्वीन। नीचे तहखाने में सोने से भरे हुए कुछ संदूक हैं। मुझे वो ऊपर लाने के लिए कुछ लोग चाहिए। ये शिप अब हमारा हुआ। कैदियों को बोट में बिठाकर 3 दिन के खाने के साथ रवाना कर दो यहाँ से। आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इसमें कोई शक नहीं। मिस्टर सिल्वर, एल्बाट्रॉस में वापस चलें। जिम, या तो ये गुड लक है या तुम्हारे अंदर कैप्टन बनने की सारी सलाहियतें मौजूद हैं। अब जाओ यहाँ से। सुना नहीं तुमने कैप्टन ने क्या कहा? हमें सोना भी मिल गया और किसी को मारना भी नहीं पड़ा। फर्स्ट लॉर्ड, कहा था ना किसी को नुकसान न पहुंचे। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं किसी बच्चे या लंगड़े पायरेट का हुक्म मानना शुरू कर दूं। इसे मैं देखता हूँ सिल्वर। इसे फांसी दे देना चाहिए। इसने कैप्टन का हुक्म मानने से इनकार किया है। हाँ? ऐसे ही दे दोगे फांसी? कोड ऑफ सी के मुताबिक मेरी सजा माफ हो सकती है अगर मैं निशानेबाजी में कप्तान को हरा दूं। हाँ? तो क्या कहते हो कप्तान, तैयार हो मेरा भेजा उड़ाने के लिए? बस कर दो, बहुत हो गया। 1 मिनट रुके सिल्वर, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। लाइए गन दीजिए, देख लीजिए गोलियां हैं ना इसमें। ये लीजिए कैप्टन। शुरू करें पोस्टुलर? तैयार हो जाओ, चलो। हमें कुछ करना होगा, जल्दी। और जान लगाओ, जल्दी। ये नहीं माना जाएगा। अपनी गन से निशाना लूंगा मैं। कैप्टन, जो दिल चाहे आप कर सकते हैं। अब गौर से सुनिए मेरी बात। कप्तान होने के नाते जो भी गद्दारी करेगा उसका फैसला मैं खुद करूंगा। इसे केज में बंद करके ऊपर लटका दो जब तक हम लोग टॉर्टुगा नहीं पहुंच जाते। वहां पहुंचने के बाद ही हम लोग फैसला करेंगे कि इसके साथ क्या करना चाहिए। बंद कर दो इसे। छोड़ो मुझे, देख लूंगा तुम सबको। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा कप्तान, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। वैसे कितना बदसूरत जानवर पाला है हमने, कुछ और ही पाल लेते। पोर्ट रोयल के बाशिंदों, मेरे साथ चलो। आज रात का खाना गवर्नर ब्लेड की तरफ से सारे शहर के लिए मुफ्त की दावत। पिस्टलर ने उसे शूट करके गलत किया। वो एक गद्दार है, हम उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। अगर हमें जिंदा रहना है तो उससे होशियार रहना होगा। समझ गए तुम लोग? डॉक्टर लेविसी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा आप यहाँ तक पहुँचे कैसे? ब्लेड ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं वहाँ से भाग निकला। याद नहीं वो क्या था, लेकिन कोई था जिसने मेरी हेल्प की। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आपको आराम की जरूरत है। आइए मेरे साथ, बाकी बातें बाद में होंगी। ये सेल्फ डिफेंस का केस नहीं है, उसने बिला वजह उसे मारा। डॉक्टर लेविसी, ये यहाँ कैसे पहुँचे जिम? क्या ये ठीक है? नहीं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है ट्रेसी, इन्हें आराम की जरूरत है इस वक्त। जरा कमरे में ले जाने तक मदद करोगी मेरी? आज की मीटिंग यहीं खत्म। तुम्हें जाने का किसने कहा? यहीं रहोगे मोलॉक के साथ। मेरे साथ आओ, चलो। तो
ये बुक आपको मिल गई? द कोडेक्स इंडिकस। शायद काफी दिनों से इन्होंने कुछ नहीं खाया। जब ये उठें तो इन्हें फौरन कुछ खिला देना। मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। हाँ, याद आया, मैंने इसे आइलैंड पर देखा था, उसी जगह जहाँ खजाना छुपाया गया। हॉरिकॉन, बारिश और हवा का खुदा। उस जमाने में लोग इस पर बहुत यकीन करते थे। ऐसे खुदाओं पर यकीन रखने के लिए लोग बहुत सी कहानियां बनाते थे जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। सोचने को तो कुछ भी सोचा जा सकता है। देखा जाए तो हमने कभी उन्हें जानने की कोशिश ही नहीं की। डॉक्टर लेविसी, तबीयत बेहतर हुई है आपकी? जिम, तुम्हें नहीं लगता कि लोग बहुत ही ज्यादा जालिम और लालची हो गए हैं? मालूम नहीं, मेरा मतलब सब एक जैसे नहीं है। जिन लोगों का खुदा से भरोसा उठ जाता है उन लोगों को सही और गलत का फर्क नहीं पता चलता। अगर कभी तुम्हें बहुत बड़ा खजाना मिल जाता और तुम्हें उसे हासिल करने के लिए किसी की जान लेना पड़ती तो क्या करते तुम? मैं खजाने के लिए किसी की जान नहीं लेता। अगर वो शख्स एक मॉन्स्टर बन चुका होता क्या तब भी? हाँ बिल्कुल, मैं किसी को सजा देने का इख्तियार नहीं रखता। मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा सर चकरा रहा है। फिक्र मत करो मेरे दोस्त, हम जल्दी दोबारा मिलेंगे। घर के खून में नहा ले। अब तुम खुश हो या और भी कुछ बाकी है? मेरी क्लास लेने आए हो तुम? जाओ, जाके सो जाओ, और याद रहे कि अब मैं तुम्हारी कोई फरमाइश पूरी नहीं करूंगा। अब सिर्फ मेरा काम करोगे तुम और किसी चीज के बारे में नहीं सोचोगे। डॉक्टर, क्या हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिम, इन्हें क्या हुआ है? मैं एक गार में था और वहाँ बहुत से अजीब किस्म के लोग थे। शायद आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है। नहीं, ये ख्वाब नहीं, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। उन लोगों की सफेद चमकती हुई आंखें थी। कैसे एक्सप्लेन करूं मैं? ना तो वो मुझे जिंदा लग रहे थे और ना मरे हुए। क्या कह रहे हो डॉक्टर? वो लोग ऐसे लग रहे थे जैसे वो जिंदा लाशें हों। वो सब ज़ॉम्बीज़ थे जो आपने ख्वाब में देखे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि डॉक्टर का दिमाग सही से। मैं अपने होश में हूँ। वो सब लोग एक गार में थे, फिर ब्लेड वहाँ आ गया। गवर्नर ब्लेड? हाँ, और उसने मुझे भी उन्हीं लोगों जैसा बनाना चाहा, लेकिन मैं बुक लेकर वहाँ से निकल। बस बहुत हो गया। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मरे हुए लोग आखिर कैसे उठ के चल फिर सकते हैं? अब इस बारे में बात न करे मुझसे कोई। ओह नो, ये यहाँ मंडलाता क्यों उड़ रहा है? वो है क्या? एक बदसूरत परिंदा है। वो जरूर किसी का मैसेंजर है। हमें पता लगाना होगा। आ जाओ। यकीनन गवर्नर इस काम के लिए मुझे मुंह मांगी कीमत देंगे। फिर मुझे किसी के साथ जहाज लौटने की जरूरत नहीं होगी। देर कर दी तुम लोगों ने। रुक जाओ, हिलना मत। मुझे यकीन नहीं आ रहा। माफ कर देना। मेरी ख्वाहिश थी कि हम एक साथ कोडेक्स इंडिकस पढ़ते और लोगों की भलाई के लिए काम करते, लेकिन ये नहीं हो सका। ऐसी बातें मत करें डॉक्टर, आपको कुछ नहीं होगा। पूरी दुनिया को इस वक्त बहुत बड़ा खतरा है और इसे बचाने के लिए तुम्हें कोडेक्स इंडिकस की हेल्प चाहिए होगी। नहीं, नहीं।